नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलूँगा और धीरे धीरे बोलूँगा भी। और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा पोस्टमार्टम सीरीज, एबीओ पोस्टमार्टम सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे क्षैतिज गतिशीलता को। तो ध्यान से देखते चलेंगे और ध्यान से समझते चलेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत अगर आप देखें इस टॉपिक में कहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में, तो सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत क्षैतिज एवं उदग्र दो तरीके की गतिशीलता बताई गई है। सबसे पहले तो सामाजिक गतिशीलता क्या होता है उसको हमने पुराने वाले वीडियो में देख लिया है, तो अब उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको देखना है क्या, मतलब उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जब मैं समझाऊंगा। तो अब हमको देखना है क्षैतिज गतिशीलता, यानी अगर कहें क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता तो ये गलत बात नहीं होगी। तो ये आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, टॉपिक वो चीज दिखा दिया। मैं एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रोफेसर रमेश एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण के पश्चात उसी वेतन और पद पर काम करता है। यह एक उदाहरण है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत है क्षैतिज गतिशीलता, उदग्र गतिशीलता, अंतर पीढ़ी गतिशीलता और बंद गतिशीलता का। आइए सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर गतिशीलता जो है उसके अंतर्गत दो तरीके की गतिशीलता कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले दो प्रमुख गतिशीलताएं जो है, मान लीजिए कोई समाज जो है इस तरीके से डिवाइड है। इस स्लैब में कुछ लोग होंगे, स्लैब नंबर 1 में, उसी तरीके स्लैब नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सभी स्लैब में कुछ न कुछ लोग होंगे। तो ये लोग जब नीचे से ऊपर की ओर और या ऊपर से नीचे की ओर गतिशील होंगे तो क्या बोलेंगे, इसको उदग्र गतिशीलता बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता बोलेंगे। इसी को ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोला जाता है। अर्थात मान लीजिए ये जो स्लैब है या फिर ये इस लेवल है, ये लेवल किसका है, इनकम का लेवल मान लेता हूं मैं, यानी आय का लेवल मान लेता हूं। यदि मैं इसको आय का लेवल मानता हूं तो आय के अंतर्गत मान लीजिए ये लोग 10,000 कमाने वाले लोग हैं, 20,000 कमाने वाले लोग हैं। तो यहाँ के कुछ लोग अगर 20,000 वाले में शिफ्ट हो सकते हैं और यहाँ के भी कुछ लोग 10,000 वाले में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसी गतिशीलता, जब 10,000 वाले लोग 20,000 कमाने लगेंगे तो 20,000 में शिफ्ट हो जाएंगे, और 20,000 वाले लोग 10,000 कमाने लगेंगे तो 10,000 रुपये में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसी गतिशीलता जो होगी वो गतिशीलता क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर की गतिशीलता होगी। इस पर हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मे भी पोस्टमार्टम के। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्षैतिज गतिशीलता क्या है। तो क्षैतिज गतिशीलता का मतलब इसी लेवल पर, इसी स्तर पर इधर या इधर किसी तरीके का मूवमेंट, लेकिन इस लेवल को चेंज न करे, यानी इस स्तर को, इस स्लैब को चेंज करके ना जाए। मान लीजिए 40,000 रुपए कमाता था और इसी लेवल में इधर या इधर मूवमेंट हो, तो ऐसे गतिशीलता को क्या बोलेंगे, ऐसी गतिशीलता को आप बोलेंगे क्षैतिज गतिशीलता। और इधर होने मूवमेंट होने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों साइड मूवमेंट होने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि अब जब समझा रहा हूं तो एक चीज ध्यान रखिएगा। अब ये तो समझ गए कि ऊपर से नीचे होगा उसको बोलेंगे क्या, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता है, उदग्र गतिशीलता, जिसको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। हमको पढ़ना है क्षैतिज गतिशीलता। अब क्षैतिज गतिशीलता का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये बॉक्स कुछ इस तरीके से स्लैब बना हुआ है। अब इसमें से एक स्लैब को मैं ले लेता हूं, इस स्लैब को लेता हूं और इसको बड़ा करके यहां पे बना देता हूं। ये स्लैब कुछ इस तरीके से बड़ा करके बना दिया। इस स्लैब को, जो मैं ये स्लैब लिया हूं, ये आय के आधार पे बना रहा हूं आपको, कि इनकम के आधार पर, ठीक है। अब ये वाला जो लेवल है, तो ये 10,000, 20,000, 30,000 रुपए कमाने वालों का लेवल है। तो ये हो गया 30,000 रुपए कमाने वालों का लेवल, ठीक है। 30 के 30,000 रुपए जो लोग कमा रहे थे, उसमें से कुछ लोग क्या थे, कुछ लोग अलग व्यवसाय, कुछ लोग अलग व्यवसाय, कुछ लोग अलग व्यवसाय में थे, लेकिन इनकम क्या थी, 30,000 ही रुपए था। जैसे इस 30,000 में कमाने वाले कोई वकील हो सकता है, कोई शिक्षक हो सकता है, यानी इनका काम क्या है, अलग अलग है। हो सकता है कि कोई डॉक्टर हो, या फिर हो सकता है कोई मजदूर हो, कोई मैकेनिक हो,
सबका काम क्या है, सबका काम अलग अलग तरीके का है, लेकिन सभी कमाते क्या है, 30,000 रुपए कमाते हैं। क्योंकि हम इनकम के आधार पर इसको किए हुए हैं, तो हम ये माने कि जो भी है, तो इस स्लैब में, इस लेवल के अंदर कोई वकील भी शामिल होगा, कोई शिक्षक भी शामिल होगा, कोई डॉक्टर भी शामिल होगा, कोई मैकेनिक भी शामिल होगा, कोई और लोग भी, कुछ और तरीके के प्रोफेशन करने वाले लोग भी, प्रोफेशन वाले लोग भी शामिल होंगे। मैं मान लेता हूं, अब इतना तो आपको समझ में आ गया हो, लेकिन सभी कमा रहे हैं 30,000 रुपए, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए एक डॉक्टर की बात करता हूं। अब यहां पर ये तो चीज समझ में आ गई। अब मैं इस स्लैब में केवल और केवल डॉक्टर की बात करता हूं, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल डॉक्टर की बात करता हूं। तो डॉक्टर इलाज कहां करेगा, किसी न किसी हॉस्पिटल में करेगा। अब इस स्लैब को मैं और काट के ऐसे निकाल दे रहा हूं, ये इधर, ये वाला जो है बाकी लोगों के लिए था, यानी इसमें वकील शामिल होंगे, शिक्षक, मैकेनिक ऐसे शामिल होंगे। तो इस भाग को मैं क्या करता हूं, इस भाग को मैं मिटा देता हूं, मैं केवल डॉक्टर वाले भाग को रखता हूं और डॉक्टर वाले भाग में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये भाग क्या था, ये स्लैब पूरा था यहां तक था ना भाई, हाँ। लेकिन उधर तो क्या है, उधर अलग लोग हैं, जैसे उसमें अलग प्रोफेशन के लोग हैं। अभी केवल डॉक्टर वाले भाग को देख रहा हूं। तो डॉक्टर इलाज कहां करेगा, डॉक्टर इलाज करेगा किसी न किसी अस्पताल में, अर्थात यहां पे मैं कुछ अस्पताल बना देता हूं, इसको इस तरीके से बना देता हूं। अब हर अस्पताल में कोई ना कोई डॉक्टर होगा। ये अस्पताल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8। हर अस्पताल में कोई ना कोई डॉक्टर होगा। और मान लेते हैं ये जो डॉक्टर जिसकी बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर, इसका नाम है ए, इसका नाम है, नेम इसका क्या है, ए है। अब डॉक्टर ए जो है पहले नंबर वाले अस्पताल को छोड़ करके दूसरे नंबर वाले में जाए, तीसरे नंबर वाले में जाए, चौथे नंबर वाले में, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, किसी भी नंबर वाले में जाए, उसकी गति क्या है, या तो ऐसे होगी, मान लीजिए 8 नंबर वाले में गया, 8 नंबर वाले में गया और 8 नंबर वाले से वापस आ रहा है, तो उसकी गति कुछ ऐसी होगी। यानी उसकी गति कैसी है, क्षैतिज गति है। यहां पे एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में चला जाएगा, उसकी सैलरी 30,000 रुपए ही होगी। अर्थात 30,000 रुपए से अगर उसकी सैलरी बढ़ी, मान लीजिए 30 से 40 हो गई, तो केवल ये वाला गतिशीलता उसके अंदर नहीं होगा, मतलब उसके पास नहीं होगा, उसका गतिशीलता ये भी होगा, और ये 40 के वाले यानी 40,000 वाले स्लैब में जाके शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक उसकी इनकम नहीं बढ़ रही, यानी इनकम सेम है, 30,000 रुपए है, और वो विभिन्न हॉस्पिटल में गति कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्षैतिज गति कर रहा है। इसी को बोला गया क्षैतिज गतिशीलता, इसी बात को बोला गया क्षैतिज गतिशीलता। और इसी से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। एक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे क्षैतिज गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता का मतलब ये है कि सेम प्रोफेशन में रहे और सेम उसका जो है वेतन रहे। जैसे देखते हैं, प्रोफेसर रमेश एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण के पश्चात उसी वेतन और पद पर काम करता है, उसी वेतन उसी पद पर काम करता है। उसी वेतन मतलब पहले उसके वेतन मान लेते हैं 30,000 रुपए था, उसका पद क्या था, पद वो टीचर था, यानी टीच करने का काम था, और उसी पद पे अभी भी काम कर रहा है सेम। तो किस तरीके की गतिशीलता हुई, हो गई क्षैतिज गतिशीलता। अगर उसका इनकम बढ़ जाता तो क्या हो जाता, ऊपर की ओर गतिशील हो जाता, इनकम घट जाता तो नीचे की ओर गतिशील हो जाता, तो क्या होती, ये ऊर्ध्वाधर या उदग्र गतिशीलता में भी आ जाता। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्षैतिज गतिशीलता होगा। चलिए अब एक नाम पढ़ते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम सीरीज है, तो पोस्टमार्टम सीरीज का मतलब ही है कि लगभग बहुत सारी चीजें हमको एक साथ कवर करनी है। तो एक नाम याद रखिएगा, सरोकिन। वैसे तो मैंने जो वीडियो क्लास पढ़ाया है उसमें इसने बहुत सारे डिवाइड के तरीके दिए हैं, यानी क्षैतिज गतिशीलता के अंदर भी, क्षैतिज गतिशीलता तो हमने सामान्य देखा कि इधर से इधर, लेकिन क्षैतिज गतिशीलता के अंदर भी बहुत सारे प्रकारों की बात, प्रकारों गलत हो जाएगा, बहुत सारे प्रकार की बात
सिरोकिन ने कहा है। उन सभी प्रकार को आप क्या करेंगे, क्लास में देखेंगे, जो क्लास में पढ़ाया हूं उसमें देखेंगे, और बाकी बहुत महत्वपूर्ण क्लास जो प्रकार है उनको हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डील कर दूं। इसमें कुल मिला के इसने विभिन्न प्रकार में क्या प्रकार बताए हैं, मान लीजिए कोई राजनेता है, राजनीतिक स्तर पर देखें तो कोई राजनेता है, वो एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है और सेम पद पर काम करता है। जैसे यहाँ पे क्या था, महामंत्री था पार्टी ए में, मान लीजिए पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस को छोड़ते भी हैं अभी आजकल बहुत सारे लोग, इस वजह से कांग्रेस ही लिख देते हैं। महामंत्री है और ये कहाँ चला गया, बीजेपी में, और यहाँ पे भी जाके क्या हो गया, महामंत्री हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी क्षैतिज गतिशीलता बोलेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारा डिफरेंशिएट किया है सिरोकिन ने। ये नाम आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा क्षैतिज गतिशीलता के विषय में सिरोकिन का क्या वो है, योगदान है, तो ये विभिन्न प्रकार इसने दिया है, यही इसका योगदान है। या फिर सिरोकिन कौन सी गतिशीलता के प्रकार को बताने के में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो क्षैतिज गतिशीलता यानी सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत दो प्रकार की गतिशीलता मैंने बताया आपको, एक क्षैतिज एक उदग्र गतिशीलता। अच्छा, दो प्रकार की गतिशीलताएं तो ये आपने पढ़ेंगे और मैं शायद पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके सामाजिक गतिशीलता के दो और प्रकार हैं, यानी प्रकार नंबर 3 और प्रकार नंबर 4। तो ये दो प्रकार जो वीडियो क्लास में मैंने पढ़ाए हैं उनको जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है क्षैतिज और सामाजिक गतिशीलता आपको पॉइंट टू पॉइंट तो भले यहां पे लिख दिया है, देखिए क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता, यहां पे भले ही पॉइंट टू पॉइंट क्षैतिज एवं उदग्र ही लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि क्षैतिज एवं उदग्र से ही प्रश्न पूछे। बात यह भी हो सकता है कि आपसे उसके बाहर का भी प्रश्न पूछ सकता है, यानी ये जो दो तीसरा और चौथा प्रकार है यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एबीओ का पोस्ट ही बहुत बेहतरीन पोस्ट है, और जब आप कोई इस पद पे जाएगा तो उसको पता चलेगा कितना पावरफुल, कितना दमदार पद है ये, तो लोग इसके लिए तरसते हैं। तो हर पॉइंट को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या होता है, और सारे पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के सिलेक्शन होगा, नहीं तो ऐसा बड़ा मुश्किल काम। तो आपको मैं ये सारी चीजें बताया। उसी प्रकार से सिरोकिन ने और भी बताया, जैसे मजदूरों को लेकर के बताया प्रकार कि एक मजदूर एक गांव से छोड़ करके दूसरे गांव में जाता है तो किस प्रकार की गतिशीलता होगी, या फिर एक मजदूर जो कि पहले कृषि श्रमिक था अब उद्योग का श्रमिक हो गया, तो फिर क्या वो क्षैतिज गतिशीलता में आएगा या नहीं आएगा, ये सारी बातों पर डील किया है सिरोकिन ने। कभी मैं बात करूंगा उस विषय में, लेकिन आपको बस दो बातें क्षैतिज गतिशीलता के विषय में बात करनी है, समझना है कि जब वो एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जाता है, जैसे वो प्रोफेसर एक विश्वविद्यालय को छोड़ के दूसरे विश्वविद्यालय में गया, तब उसका वेतन, उसका पद सेम होना चाहिए, तब हम उसको क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत मान सकते हैं। यदि उसका वेतन बढ़ा यानी वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी उसका लेवल चेंज हो जाएगा 30,000 से 40,000, आपको याद हो रहा होगा, तो फिर वो क्षैतिज गतिशीलता में नहीं आएगा। आपके कुछ सवाल होंगे जरूर मैसेज करिएगा, और अगर कोई आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 94 064 21 014। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो, बड़ा मेहनत लगता है क्लास लेने में। चलिए नमस्कार, जय हिंद।